हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एंड इंस्पिरेशन विद ज्योति। इस वीडियो में हम देखेंगे 2014 यूजीसी नेट होम साइंस के कुछ क्वेश्चंस। इसका पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, इसमें मैं 50 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं, बार्स निम्नलिखित का साधन है। किसका साधन है बार्स? बार्स का फुल फॉर्म है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, यानी कि ये एक प्रकार की रेटिंग स्केल है जो क्या करती है, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का साधन है। किसका साधन है? परफॉर्मेंस अप्रेजल का साधन है, जिसको कहते हैं कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिंक की दैनिक मात्रा प्रौढ़ आदमी के लिए कितनी होती है? तो कितनी होनी चाहिए? 12 mg। ठीक है। जस्ता यानी कि जिंक एक अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। यह शरीर की हर एक कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। यह कई एंजाइम्स में कोफैक्टर के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? कोफैक्टर के रूप में। यह शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। साथ ही प्रजनन अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए भी जरूरी। ध्यान रखिएगा ये सबसे कि ये प्रजनन अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए भी जरूरी है। एक सामान्य प्रौढ़ आदमी की जिंक की दैनिक आवश्यकता 12 mg है। थोड़ा सा डिटेल मैंने जिंक के बारे में बता दिया। एनीमिया, ग्रामीण जनता में एनीमिया किस कृमि के उत्पीड़न से होता है? तो जो कृमि है वो नाम उसका क्या है? हुकवर्म। नेक्स्ट देखते हैं, ओमेगा 3 वसा अम्ल के अच्छे स्रोत कौन से हैं? अखरोट, मछली, फ्लैक्सीड। इसके अलावा और भी हैं जो इसमें ऑप्शन में थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लिखा हुआ है। 2014 के पेपर है। संचार का मॉडल पहले किसने दिया? ये समझिए। संचार का मॉडल दिया है अरस्तु ने, और ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो सार्वजनिक कथन के संदर्भ में अनुकूल है। क्वेश्चन आया था कि ये किस कथन के रूप में या किस संदर्भ में अनुकूल है? तो सार्वजनिक कथन के संदर्भ में अनुकूल है। 8 मार्च को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला आवश्यक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन, वेलिन, लाइसिन, ल्यूसीन। ये जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा अगर आपको पता होगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित अमीनो एसिड में से रेशम में कौन सा नहीं पाया जाता? ग्लाइसिलिन, एलानिन, सिस्टीन, सेरीन। फिर से समझिए, निम्नलिखित अमीनो एसिड में रेशम में कौन सा नहीं पाया जाता? ग्लाइसिन, एलानिन, सिस्टीन या सेरीन। सही ऑप्शन मुझे बताइएगा अगर आपको पता होगा तो। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा संचार मॉडल रूप में के बारे में जान लेते हैं। अरस्तु द्वारा दिया गया संचार का मॉडल सार्वजनिक कथन के संदर्भ में अनुकूल है। ठीक है, ये बात समझिए। अरस्तु ने संचार के 3 तत्व बताए। कौन कौन से 3 तत्व बताए हैं? वक्ता, भाषण, श्रोतागण। इन तीनों तत्वों को संचार प्रक्रिया के आवश्यक तत्वों के रूप में अरस्तु ने माना है। इसमें एक वक्ता है, दूसरे में वह जो कुछ बोलता है उसको रखा गया है, और तीसरे में वह व्यक्ति है जो उसे सुनता है। ठीक है, ऐसा संचार केवल फेस टू फेस ही हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का संचार कैसे हो सकता है? केवल फेस टू फेस हो सकता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अनूठे खाद्य पोषण के लिए विकसित किए गए हैं पूर्ण प्रोटीन, स्पाइरुलिना और टेक्सचर सोया प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैर मौखिक संप्रेषण के 3 विशेष लक्षण हैं: हाव भाव, अभिव्यक्तिपरक और सहभाषा। ठीक है, मार्शल मैक्लुहन के अनुसार जन संचार की संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं? माध्यमी संदेश है, विश्व एक वैश्विक ग्राम है, प्रधान प्रौद्योगिकी संस्कृति को गढ़ती है। ठीक है, क्या है? माध्यमी संदेश है, विश्व एक वैश्विक ग्राम है और प्रधान प्रौद्योगिकी संस्कृति को गढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक प्रत्यक्ष आय के स्रोत कौन कौन से हैं? परिवार के सदस्यों की सेवाएं और पुस्तकालय की सेवाएं। बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? 1986, 1956, 2013 या 2012? तो बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 2012। ठीक है, बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 में अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैरियोनेट्स को और क्या कहा जाता है? तो स्ट्रिंग कठपुतलियाँ कहा जाता है। स्ट्रिंग कठपुतलियाँ, रॉड छड़ी कठपुतलियाँ, छाया कठपुतलियाँ या अंगुली कठपुतलियाँ। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है स्ट्रिंग कठपुतलियाँ।
कठपुतली पपेट यह एक पारंपरिक प्रसार का साधन है। क्या है? पारंपरिक एक प्रसार का साधन है जो ग्रामीण जनता को समझाने के लिए उपयुक्त साधन है। मेरे नोट्स कठपुतली को स्ट्रिंग कठपुतली या धागे से चलने वाली कठपुतली भी बोलते हैं। ठीक है, इसको धागे से चलने वाली कठपुतली भी बोलते हैं। स्ट्रिंग कठपुतली या धागे वाली कठपुतलियों के धागे को उंगलियों में बांधकर उस कठपुतली के अभिनय को नियंत्रित किया जाता है तथा विभिन्न भाव भंगिमाओं के माध्यम से विभिन्न घटनाओं का प्रदर्शन जो है ना उसके माध्यम से किया जाता है। कोई भी एक घटना ले ली गई, उसको एक कहानी के माध्यम से सबके बीच में दर्शाया जाता है। हमारे देश में इस प्रकार की कठपुतलियों का बहुत प्रचलन है क्योंकि किंतु इसके द्वारा पुरानी परंपरागत घटनाओं का ही प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञापन डैश संचार के निम्न कार्य पर आधारित है। तो विज्ञापन किसके कार्य पर आधारित है? प्रभाव संचार के निम्न कार्य पर आधारित है। विज्ञापन प्रभाव संचार के निम्न कार्य पर आधारित है। ठीक है, प्रभाव विज्ञापन संचार के कार्य पर आधारित है। प्रसार कार्यकर्ता यानी कि सूचना वाहक को संदेश देने से पूर्व विषय के बारे में यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि उसके श्रोता किस प्रकार का संदेश चाहते हैं और किस विधि द्वारा उन्हें अधिक जानकारी दी जा सकती है। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन को तैयार करने वाले घटक हैं विटामिन सी, लौ प्रोटीन और विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन। नूतन धागा, रेटिने, स्लब और वोकल ये एक प्रकार के नूतन धागे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्कोस रेयान यानी कि विनिर्माण की क्या प्रक्रिया? लकड़ी की लुगदी का अनुकूलन, भिगोने की प्रक्रिया, काल प्रवाहन प्रक्रिया और मथने की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि विस्कोस रेयान के विनिर्माण में सही अनुक्रम बताइए। तो विस्कोस रेयान के विनिर्माण में सही अनुक्रम जो है वो है लकड़ी की लुगदी का अनुकूलन, स्टेपिंग प्रक्रिया यानी कि भिगोने की प्रक्रिया, काल प्रवाहन प्रक्रिया और मथने की प्रक्रिया। ये हो गया इसका सही अनुक्रम। आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक। सॉरी, कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उन्हें भी देख लेते हैं। गार्डनर की बहुबुद्धिमत्ताओं में समाविष्ट है भाषाई, नाटकीय और अंतःवैयक्तिक। गार्डनर की बहुबुद्धिमत्ताओं में समाविष्ट क्या क्या है? भाषाई, नाटकीय और अंतःवैयक्तिक या पारस्परिक। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि गार्डनर की बहुबुद्धिमत्ताओं में समाविष्ट है भाषाई, संगीतिक, नाटकीय, अंतःवैयक्तिक या पारस्परिक। तो इसमें जो 3 ऑप्शन सही हो गए। ठीक है, भाषाई, नाटकीय और अंतःवैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउटडोर प्रचारक क्या है? पोस्टर और बैनर्स। आउटडोर प्रचारक के रूप में क्या हम किसको समाविष्ट करेंगे? पोस्टर और बैनर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया आउटडोर प्रचारक। रोल प्ले क्या होता है? स्वनिर्देशित अधिगम होता है। प्रदर्शन क्या होता है? कौशल का विकास होता है। ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि आपके सामने आपको दे देगा अलग अलग ऑप्शन और बता देगा। इसमें ऑप्शन में आप लोग जानते ही होंगे कि कहा जाता है कि आप सामने वाले के सही क्रम या उसकी जो सही व्याख्या कर रहा है उससे मिलाइए। तो इसमें मैंने कई जगह आए हुए हैं उनको कॉमन क्वेश्चंस को ले लिया या कॉमन जो वर्ड्स हैं उनको ले लिया और बताने की कोशिश की है कि आप लोग इन सब का जो इसका व्याख्या है या उसके बारे में जो बताया गया है उसको ध्यान रखिएगा। अंकुरण क्या है? दालें अनाज में होता है। किण्वन की प्रक्रिया, गुथा हुआ आटा तथा घोल। प्रबलीकरण क्या होता है? तेल, मक्खन, आटा। प्रतिरक्षण निर्जलित खाद का होता है। रेटिनॉल की आवश्यक मात्रा देख लेते हैं। स्लाय बालक के लिए 400, गर्भवती महिला के लिए 800, स्तनपान करने वाली स्त्री के लिए 950 और किशोर लड़के के लिए 600। स्लाय बालक 400 यूजी पर डे, गर्भवती महिला 800 यूजी पर डे, स्तनपान वाली स्त्री 950 यूजी पर डे और किशोर लड़का 600 यूजी पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिन्ह, इन चिन्हों के अर्थ पूछे गए थे। तो इसमें जो इस प्रकार का चिन्ह बने तो इसका मतलब क्या होता है? धुलाई। इस प्रकार का चिन्ह बने तो इसका मतलब है ब्लीच। इस प्रकार का चिन्ह बने तो इसका मतलब है व्यावसायिक सफाई और इस प्रकार का चिन्ह बने तो हो जाएगा सुखाना यानी कि शुष्कीकरण। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी? 60.5% थी दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोमायोग्राफी इससे क्या पता चलता है? मांसपेशी में होने वाली वैद्युत घटना से संबंधित है कि ठीक है
इलेक्ट्रोमायोग्राफी की पद्धति मांसपेशी में होने वाली वैद्युत घटना की माप करने के लिए उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी का मांसपेशी में होने वाली वैद्युत घटना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापानी पारंपरिक वेशभूषा क्या है? किमीनो, युकाटा और जानशी। ठीक है। लॉक टाका कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं? 2 तरफी होते हैं और प्रसिद्ध सिलाई में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसाले और उनके स्रोत। हींग, गोंदरोल, केसर, सुगंधित पराग, लौंग, फूल की कली और जावित्री, गूदादार नारंगी छिलका, हल्दी, सुरंभित जड़ के रूप में ये सब पाई जाती हैं। इनके नाम दिए गए हैं और उनके स्रोत। ये है हार्मोन और उनसे होने वाली बीमारियां क्या है? इंसुलिन यानी कि मधुमेह, TSH, गायटर, रेनिन, एजियोटोसिन, हाइपरटेंशन, कार्टिसोल, कुशिंग सिंड्रोम। आगे देखेंगे ये बुनाई के बारे में दिया गया है और एक कपड़ा दिया गया है। तो लिनो बुनाई किस कपड़े पे होती है? गाज के कपड़े पे होती है। और ट्विल बुनाई जो होती है वो है गैबर्डीन कपड़े पे होती है। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 51 क्वेश्चंस या पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगेगा तो आप जरूर इसको नोट करिएगा, सारे पॉइंट अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन आपका हो जाएगा, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।